नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी धनु लग्न वालों के लिए, सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर में ट्रांजिट्स और कैसा रहेगा ये महीना। बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल कि जो भी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपकी जिस भी प्लैनेट की चल रही है, आप पहले वो देख लीजिए। वो जो प्लैनेट आपको किस तरीके के रिजल्ट बता रहा है, उसी तरीके के कुछ रिजल्ट आपकी लाइफ में होंगे। एंड देन अकॉर्डिंगली फिर वो जो इवेंट्स हैं उनको ट्रिगर करते हैं ये जो बड़े प्लैनेट होते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु और जुपिटर। और क्योंकि बड़े ट्रांजिट्स ऑलरेडी होने वाले हैं, एक अक्टूबर एंड में राहु केतु का, देन उसके बाद शनि का एक ट्रांजिट हो रहा है। ट्रांजिट मतलब ट्रांजिशन हो रहा है रेट्रोगेट से डायरेक्ट। तो जब वो मार्गी हो जाएगा 4 नवंबर को, तो एक बहुत बड़ा इवेंट लोगों की लाइफ में नवंबर में हो सकता है। फिर उसके बाद जब जुपिटर भी मार्गी हो जाएगा दिसंबर में, तो दिसंबर में भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए नवंबर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिसंबर में। डिपेंडिंग ऑन दैट वो जो इवेंट होगा लोगों की लाइफ में, वो काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेक्स्ट 1 ईयर सबकी लाइफ में दिखेगा। इसलिए जो भी इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर करता है, आपको दिखता है आपकी लाइफ में कि ये हुआ आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा, तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि नवंबर में और दिसंबर में कुछ ऐसा होगा। तो मुझे भी जानना है कि लोगों की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, और वो आपसे बढ़कर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो आपकी दशा चल रही है वही सिचुएशन ही आपकी लाइफ में होगी। और ये इवेंट्स को ट्रिगर सैटर्न, राहु केतु और जुपिटर ही करते हैं, ये बड़े प्लैनेट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं, शनि की बात करते हैं। शनि रेट्रोग्रेड हैं और 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे। वो आपके तीसरे भाव कुंभ राशि में है। और जब ये डायरेक्ट होगा तब उस वक्त शनि धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में होगा। काफ़ी अच्छा नक्षत्र है ये, अबंडेंस की बात करता है, वेल्थ की बात करता है। तो जब ये थर्ड हाउस में होगा और मंगल होगा आपके, एक तो 11th हाउस में पहले लिब्रा साइन में, फिर उसके बाद 16 नवंबर को ये स्कॉर्पियो साइन में जाएगा। तो मंगल जब तक कि 11th हाउस में होगा तब तक अच्छा रिजल्ट देगा आपको, अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे गेन्स हो गए। अगर इसकी महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, प्रत्यंतर दशा, तो आपको फ़ॉरेन से गेन्स हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बहुत सारी, बहुत अच्छी-अच्छी। और बहुत सारे चेंज के और ट्रांसफ़ॉर्मेशन के चांसेस भी आ सकते हैं। जो भी जिस तरीके का भी आप चेंज आपकी लाइफ़ में चाह रहे हो, वो चेंज की जो भी चाह है वो आपकी पूरी हो सकती है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, गेन्स भी हो सकते हैं और आपका सोशल सर्कल भी बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ है, जब ये स्कॉर्पियो में जाएगा तो साइन अच्छा है, अच्छी चीज़ है और एस्पेक्ट भी बनेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो में बैठ के मंगल 4th एस्पेक्ट से शनि को देखेगा और शनि 10th एस्पेक्ट से मंगल को। तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी फ़ॉरेन से सोच रहे थे तो वो मिल सकती है, और ना सिर्फ मिलेगी बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो एमएनसी में या किसी टेक्निकल फील्ड में, इन सब चीज़ों में। और ना सिर्फ इसमें जैसे मैंने बोला फ़ॉरेन से या एमएनसी में या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छी चीज़ों में ही मिलेगा, जैसे मैंने बोला। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों एनर्जी आती हैं इस एस्पेक्ट में। एक पॉजिटिव एनर्जी भी है जो आपको बिल्ड करेगी, आपकी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करेगी, और दूसरी इन दोनों की एनर्जी मिलके आपकी लाइफ को डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है। जैसे अगर आपने इस एनर्जी को मिसयूज़ किया सिर्फ फाइट करने में, कम्पीट करने में, लोगों से क्लैश करने में, तो इसमें आपकी एनर्जी का, टाइम का लॉस भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करें, कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, वो आपके ऊपर है। तो ये टाइम पीरियड होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, इसमें मैं बोलूँगी ध्यान रखिएगा 16 टू 24 नवंबर। ये आप पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत सारे गेन्स आएँगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी। नेगेटिवली यूज़ करोगे तो डिस्ट्रक्शन ही होगा, और वो डिस्ट्रक्शन, लड़ाई झगड़ा, पैसे का खर्च, ये सब में, एनर्जी का, ये सब टाइम में ही जाएगा। फिर उसके बाद शनि जो है 24 नवंबर से शतभिषा नक्षत्र में जाएगा, तो वो राहु की तरीके प्रभाव देगा। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर आपको राहु की, शनि की, बृहस्पति की अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा ये सब चली होगी, तो चीज़ें बहुत बदल जाएँगी, क्योंकि शनि जैसे ही राहु के नक्षत्र में जाएगा, राहु मीन राशि में, उसके बगल में ही 4th हाउस में है, और राहु जिस घर में है वो मीन राशि, बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति उसके जस्ट नेक्स्ट टू मेष राशि, एरीज साइन में बैठा हुआ है। तो मतलब 3rd, 4th और 5th हाउस आपका इम्पैक्ट कर रहा है। और 4th हाउस में जब राहु बैठता है तो आपका ऑब्सेशन आपके घर की तरफ हो जाता है। किसी वजह से ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से आपका करियर में कंसंट्रेशन नहीं रहता है। आप करियर से थोड़ा-सा मतलब आप हो सकता है ज़्यादा ध्यान ना दो करियर पे, कुछ ऐसी वजह स कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि केतु आपका इसमें रहेगा 10th हाउस में, और केतु जिस साइन में है वो है मरकरी का साइन, और जिस साइन में राहु है वो जुपिटर का साइन। तो अगर आपकी भी कुंडली में जुपिटर मरकरी का कोई कॉम्बिनेशन है, या ये दोनों अच्छे बैठे हुए हैं, तो अच्छा होगा। हो सकता है अच्छी चीज़ें हो आपकी लाइफ में, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जो आप चाह रहे थे अपने करियर में, या किसी चीज़ को लेके रिलेटेड टू योर होम और करियर, वो
ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख सकता है। लेकिन अगर नेगेटिवली है इनका एस्पेक्ट या कंजंक्शन आपकी कुंडली में, तो इसका इफ़ेक्ट बैड भी हो सकता है। क्योंकि ये कहीं न कहीं जो केतु है ये आपको डिटैच करेगा आपके करियर से। तो करियर में ऐसी सिचुएशन बहुत सारी बन सकती हैं। हो सकता है आपके करियर में कुछ लोगों के साथ आपके ईगो क्लैशेज़ हों या किसी भी तरीके के क्लैशेज़ हों या वर्बल स्पैट हो, तो जिसकी वजह से आप करियर में अच्छा ना करो, या बॉस के साथ या किसी के भी साथ। तो इसलिए आपका हो सकता है करियर की तरफ से या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरफ से थोड़ा-सा वहाँ पे आपका ध्यान ना रहे, या आप जॉब ही छोड़ दो इस तरीके से, और या फिर किसी और जॉब के लिए ट्राई करने लग जाओ। तो इस तरीके से मैंने बोला, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी फैमिली की तरफ, आपके फैमिली एनवायरनमेंट की तरफ हो जाएगा, वहाँ पे भी ऑब्सेशन रह जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी 4th हाउस में राहु केतु बैठते हैं, तो वो आपके घर के एनवायरनमेंट को, हैप्पीनेस को, घर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ही करते हैं। तो भले ही कोई भी चेंज आपके करियर में हो रहा होगा, उसकी वजह से आपके घर का एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसी सिचुएशन बन रही है नवंबर की, उसमें ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपका कोई ना कोई लड़ाई-झगड़ा है, और आपके वर्बल स्पैट होते हैं। आप कुछ कुछ करियर से रिलेटेड टू, बिज़नेस से रिलेटेड टू पार्टनर्स के साथ और लोगों के साथ आपके वर्बल स्पैट हो रहे हैं, और वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पे आप चेंज चाह रहे हो, उसकी वजह से आपके घर का एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो सिचुएशन ऐसी ही दिखती है, क्योंकि मरकरी भी जो है, वो पहले तो स्कॉर्पियो साइन में है आपके 12th हाउस में, जो अच्छा नहीं है इंडिकेशन, क्योंकि वहाँ पे मरकरी बैठा है। मरकरी आपके 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है, और 12th हाउस में जा रहा है, और वो भी स्कॉर्पियो साइन में। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही रैश हो रहा है, स्पेशली अपने मैं करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कहूँ, या आपके पर्सनल लाइफ़ 7th हाउस को बोलूँ, स्पाउस के साथ या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, वहाँ पे एनर्जी, टाइम और मनी का लॉस हो रहा है। तो वो जो कम्युनिकेशन में जो लॉसेस हो रहे हैं, रैशनेस आ रही है, उसकी वजह से आपकी लाइफ़ में थोड़ा-सा ट्रबल हो सकती है, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो रही है, 4th हाउस में राहु बैठा है। तो इसके लिए आप वहाँ से उस सिचुएशन से भी दूर जाना चाह रहे हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, जो कुछ भी हो रहा है। और फिर उसके बाद 17 नवंबर को सूर्य लिब्रा साइन से स्कॉर्पियो साइन में हो जाएगा। तो स्कॉर्पियो साइन में 17 नवंबर से बुध और सूर्य दोनों युति करेंगे, जो बुधादित्य योग बनेगा। तो बुधादित्य योग बनने से थोड़ी-सी सिचुएशन काम डाउन होगी। मेबी आप अपना जो मेंटली अपनी एनर्जी को सही तरीके से हो सकता है यूज़ करो, वर्बली एंड मेंटली। लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग नवंबर में आप लड़ाई-झगड़े में, लोगों के साथ तू-तू मैं-मैं में, बहस करने में, और कुछ भी जो भी आप बोलते हो उस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो सिचुएशन है वो आपके लिए, स्पेशली इन योर बिज़नेस एंड प्रोफेशनल लाइफ, डिस्टर्ब कर रही है। वो सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। और वो चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है। आपकी लाइफ में अगर आप जॉबलेस हो, तो आपका वो चेंज दिख रहा है। आप दूसरी जॉब की तरफ जाओगे, नई जॉब आपको मिलेगी, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन है। 4th हाउस में राहु आए या केतु आए, वो आपको घर वालों से दूर करता ही करता है, क्योंकि राहु भी बैठता है 4th हाउस में, तो आपके घर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता ही करता है। हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करता ही करता है। केतु भी बैठता है तो भी करता है, राहु भी बैठता है तो भी करता है। द सिचुएशन इज़ दैट 10th हाउस में राहु जब बैठता है, तो वो आपको ऑब्सेशन देता है आपके करियर की तरफ। केतु जब बैठता है, तो करियर होगा, तो भी आपको करियर में खास इंटरेस्ट नहीं है, यू आर डूइंग इट विदाउट एनी इंटरेस्ट। और अगर आप नहीं भी कर रहे हो, तो ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत कम देता है, और आप करियर पे ध्यान देना भी चाहो तो नहीं दे पाते हो, ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस तरीके से कुछ दिखता है। फिर बात करते हैं, मैंने जुपिटर का ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि जुपिटर और राहु और सैटर्न का कनेक्शन है, इस एनर्जी का कनेक्शन रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो वो जो आपका 3rd, 4th और 5th हाउस इम्पैक्ट हो रहा है, वो मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी हैप्पीनेस और आपका करियर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपके करियर में अगर चेंज हो रहा है, तो आपकी हैप्पीनेस भी डिस्टर्ब हो रही है, आपका होम एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपके करियर में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके होम एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर रहा है, फैमिली एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर रहा है, आप जो भी चेंज कर रहे हो। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग नवंबर में आप जितना कम कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ, उतने कम डिस्टर्बेंसेस होंगे आपकी लाइफ में। मेक श्योर फॉर दैट, क्योंकि वीनस जो है वो वर्गो साइन में रहेगा, 10th हाउस में रहेगा, और फिर नवंबर एंड में 30 नवंबर को लिब्रा साइन में जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग वो वर्गो साइन में ही रहने वाला है, और वहाँ पर वो डेबिलिटेटेड भी होता है। तो अब जब वो वर्गो साइन में शुक्र रहेगा, तो शुक्र के 2 जो साइन हैं, एक है टॉरस, वो 6th हाउस में आता है, और जो लिब्रा है वो 11th हाउस में। तो वो कहीं न कहीं यही चीज़ बता रहा है कि 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, कॉम्बैट, फाइट, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो जिस तरीके की सिचुएशन नवंबर में दिख रही है, वो यही दिख रही है कि आपके करियर में ही कुछ गड़बड़ हो रही है, और करियर में आपके जो भी पार्टनर्स हैं, उनके साथ, किसी के भी साथ आपका कुछ हो सकता है, कुछ चेंज या कुछ भी सिचुएशन ऐसी जहाँ पे लॉस हो रहा है।
गेन्स की कमी हो रही है, फ्रेंड्स की कमी हो रही है, आपकी सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है और वहाँ पे आप कुछ चेंज भी सोच रहे हो, तो उसकी वजह से आपका होम एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो भी सिचुएशन होगी आपके लिए वो ट्रिगर पॉइंट है और वो जब ट्रिगर करेगा तो उसके बाद ही लाइफ में चेंजेस आएँगे आपकी लाइफ में। तो ट्रिगर पॉइंट जो है मैंने जैसे बोला सबकी लाइफ में एक ट्रिगरिंग पॉइंट, एक ट्रिगरिंग जो इवेंट का ट्रिगर करने का जो टाइम है, वो नवंबर और दिसंबर बता रहा है। सबकी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर इवेंट और एरिया से रिलेटेड टू और जो भी इवेंट ट्रिगर होगा और इवेंट होगा उसका इम्पैक्ट आपका नेक्स्ट ईयर पूरा देखोगे। तो जो भी आप चेंज अपने मैंने जैसे बोला करियर में, बिज़नेस में कुछ भी होता है सिचुएशन वाइज़, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको नेक्स्ट 1 ईयर दिखेगा और उसका इम्पैक्ट में हो सकता है जो आप चेंज सोच रहे हो या जो कुछ भी होता है आपकी लाइफ में डिपेंडिंग ऑन कैसी सिचुएशन होती है, मेक श्योर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बेस्ट रेमेडी जो मेरी मैं बोलूँगी कि आप अपने मरकरी को ठीक करिएगा। दैट मीन्स जितना आप कम बोलेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। आपके लिए सिचुएशन सही होगी। अपने थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक बन के काम करिएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस नवंबर के लिए फॉर सैजिटेरियस लग्ना पीपल। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक